हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो जी ये सुबह के 5 बजे का टाइम है और सबसे पहले मैं उठ के भगवान जी का नाम लेती हूँ, प्रार्थना करती हूँ अपनी फैमिली के लिए और फिर उसके बाद ही दिन की शुरुआत करती हूँ। और दिन भी अच्छा निकलता है जब हम भगवान जी का ध्यान करते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने किचन की लाइट जलाई ना, तो 2 दिन से मुझे छिपकली नज़र आ रही है। तो इसीलिए मैं जो है सबसे पहले यही देख रही थी, गैस के नीचे तो नहीं है, नीचे फर्श पे तो नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है मुझे छिपकली से। तो जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ आज छत पे मॉर्निंग में। तो सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है अगर मॉर्निंग में हम लोग छत पे नेचर के बीच में हम लोग टहलें। पानी वगैरह मैंने पी लिया था और आज ना मैं छत पे इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं रात को डेली खाना खाने के बाद आधा घंटा ज़रूर टहलती हूँ। और 2 दिन से क्या हो रहा है कि रात के टाइम पे बारिश हो जाती है तो मेरा रूटीन ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह का रूटीन बनाऊँ मैं आधे घंटे टहलने का। और दिन में मैं आधे घंटे ज़रूर टहलती हूँ, सुबह हो या रात हो। और यही रीज़न है कि मैं हमेशा फ़िट रहती हूँ। और अपने लिए ना, एक हाउसवाइफ़ हो या वर्किंग लेडी हो, अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। घर के कामों के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। और कई तरीके से लोग अपने आप को फ़िट रखते हैं, जैसे कि कुछ लोग जिम जाके अपने आप को फ़िट रखते हैं, कुछ लोग हेल्दी खाना खा के फ़िट रखते हैं। हेल्दी खाना तो खैर खाना ही चाहिए। और साथ में मैं अपने आप को फ़िट रखती हूँ आधे घंटे जल्दी जल्दी वॉक करके। जैसे हम लोग अगर छोटे कदम रख के स्पीड से आधे घंटे भी चल लेंगे ना, इस सबसे अच्छा फ़िट रहने का तरीका है। ना तो कहीं जिम जाने की ज़रूरत है, ना ही एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं हाउस हेल्पर भी इसलिए नहीं लगवाती हूँ कि अगर हम अपने घर का काम खुद करेंगे ना, तो अच्छी खासी एक्सरसाइज घर के काम करने में भी हो जाती है। तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है झाड़ू और पोछा करने में। अगर हम अपने घर का झाड़ू पोछा करेंगे ना, तो फिर देखिए कितना हम लोग फ़िट रहते हैं। तो इसीलिए यही रीज़न है कि मैं अपने घर का काम खुद करती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर सुबह की झाड़ू लग रही है और उधर मैं किचन में रखाई थी मैक्रोनी बॉईल करने के लिए। इतनी देर में घर की झाड़ू लगेगी, इतनी देर में मैक्रोनी बॉईल हो जाएगी। तो बेटा भी स्कूल जाने वाला था, तो इसीलिए जो है उसको टिफ़िन में आज मैं दूंगी मैक्रोनी, जो कि उसकी फेवरेट है। और आज जो है बस मेरे साथ क्या मजाक हुआ वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर झाड़ू भी लग चुकी है मेरी। और जितना घर में झाड़ू लगाना सुबह सुबह ज़रूरी होता है ना, उतना ही मेन गेट के बाहर भी हमें झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए सुबह के टाइम पे। तो जी यहाँ पर मैंने डस्टबिन भी बाहर रख दिया है और 7:15 7:30 पे जो कूड़ा लेके जाते हैं ना भैया, वो कूड़ा अपना जो है बाहर से लेके चले जाते हैं। तो जी यहाँ पर इतनी देर में मेरी हो गई है मैक्रोनी बॉयल। और रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ आपसे, इसलिए रेसिपी शेयर नहीं की है मैंने मैक्रोनी की। और इधर खाने के लिए बेटे के लिए मसाला पराठा बनाया है मैंने, और उधर टिफ़िन के लिए मैक्रोनी। तो नाश्ता बन चुका था मेरा। तो इतनी देर में ना बेटा आया मेरे पास कि मम्मी आज तो छुट्टी है स्कूल की। तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई, मैंने कहा छुट्टी कैसे हो सकती है, मैसेज वगैरह तो कुछ भी नहीं आया। तो 6 बजे करीब स्कूल वालों ने मैसेज दिया था, तो बेटे ने फ़ोन देखा तो बताया कि मम्मी जो है पानी रात को जो है बारिश हुई थी ना, रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जगह जगह पानी भरा हुआ था। तो सारे स्कूल वालों ने ना सारे स्कूल की छुट्टी कर दी थी। तो इसीलिए सडनली उन्होंने मैसेज दिया था। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, नहा तो लिया है, चल मेरे साथ मंदिर चल। तो नहा धो के फिर मैं घर की पूजा करके मंदिर जा रही थी, तो रास्ते में देखा हमारी कॉलोनी के बाहर के पेड़ पड़ा हुआ था, टूटा हुआ। तो इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना रात को कि पेड़ भी टूट गया था। तो जी यहाँ पर नीचे मैंने देखा कि गाय बैठी हुई है, तो गाय को मैंने दी सुबह की रोटी। तो आज बेटे की ना 9 बजे से ऑनलाइन क्लास भी होनी थी क्योंकि स्कूल की छुट्टी थी।
तो यहाँ पर यूनिफ़ॉर्म भी मैंने उसकी ना दोबारा मैंने हैंगर पे लगा दी थी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, नाश्ता उसने कर लिया था। मैंने कहा पराठा तो खा ही ले, मंदिर जाने से पहले उसने पराठा भी खा लिया था, दूध भी पी लिया था। तो बस मेरा उधर बेटा ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो इधर मैं कर रही हूँ अपने घर का काम शुरू। और हस्बैंड भी जो उठे थे ना, वो कह रहे थे आज तुमने मुझे उठाया नहीं बस स्टॉप पे ले जाने के लिए शाश्वत को। तो मैंने कहा आज तो छुट्टी है, तो वो भी एकदम शॉक्ड हो गए कि आज कैसे छुट्टी हो सकती है, रात को तो मैसेज नहीं आया। क्योंकि पता है स्कूल में अगर छुट्टी होती है ना, तो रात को ही मैसेज दे देते हैं, जैसे सडनली छुट्टी हो जाती है तो स्कूल में जैसे डीएम का ऑर्डर आता है। तो सुबह के टाइम पे 6 बजे करीब उन्होंने मैसेज दिया था स्कूल वालों ने, तो हमें यकीन भी नहीं हुआ। तो बस यही मेरे साथ मजाक हुआ था, क्योंकि बस मेरे को तो मैं तो डेली जगती हूँ उसी टाइम पे, बेटा स्कूल जाए या नहीं जाए। सुबह का वो जैसे हैबिट डालो ना, वैसी अपने आप को हैबिट पड़ जाती है। तो गाइस यहाँ पर गद्दे हमारे ना कॉटन के गद्दे हैं, तो यहाँ पर अच्छे से ना बेडशीट सेट नहीं हो पाती है। जैसे जो बिना कॉटन के गद्दे होते हैं ना, उनमें अच्छे से सेट हो जाती है बेडशीट, तो एकदम प्लेन दिखाई देते हैं वो। तो बस जब तक चल रहे हैं ये कॉटन के गद्दे तब तक चला रहे हैं, जब बेकार हो जाएंगे ना तो बस वही बिना कॉटन वाले में गद्दे लेकर आऊँगी बेड पे ना, वही अच्छे लगते हैं, बेडशीट भी उस पर अच्छी लगती है। तो गैस यहाँ पर ये फ्लावर पॉट में लेके आई हूँ, ड्राइंग रूम में से ले उठा के यहाँ पर शिफ्ट करूँगी मैं। तो ये ना मैंने सोफ़े के बराबर में रखा हुआ था, तो वो दिखाई भी नहीं देता था। तो मैंने कहा चलो इसकी जगह भी चेंज हो जाएगी, तो जगह थोड़ा बहुत चेंज करती रहनी चाहिए, थोड़ा चेंज होना चाहिए घर में, अच्छा भी लगता है खुद को। तो अलमीरा के साइड में मैं रखूँगी, ये जगह थोड़ा खाली सी मुझे नज़र आ रही थी। और ये फ्लावर पॉट है ना, इसके फ्लावर भी टूट गए हैं। वो टूटे भी क्यों हैं कि बेटा जो है ना ड्राइंग रूम में बॉल से कभी कभी खेलने लग जाता है, तो बॉल्स बार बार इससे लगने से ना फ्लावर टूट के नीचे गिर जाते हैं। इन फ्लावर को ना मैंने सेलो टेप से दोबारा स्टिक पे चिपका दिया है। तो कई फ्लावर तो ना वो डस्टबिन में चले भी गए हैं, टूट भी गए हैं। तो बस ये मैंने सोचा ये 2-3 फ्लावर हैं, इनको चिपका ही देती हूँ, नहीं तो फिर ये भी डस्टबिन में चले जाएंगे। और इधर मैंने एक ही रूम की सफाई की थी, इतनी देर में ना बेटे की आवाज़ आ गई कि मम्मी भूख लग रही है, जल्दी मैक्रोनी दे दो मुझे। लंच ब्रेक हो गया तेरे स्कूल में? यही मैक्रोनी तो स्कूल में खाता। साथ में मैंने बेटे को दे दिया था पानी। तो अब हो गई थी मैं फ्री और दूसरे रूम में आ गई हूँ अब सफाई करने के लिए। तो इस का भी मैं चेंज करूँगी, इसके ऊपर से फ्लावर पॉट हटाऊँगी मैं, और ये जो मैट है ना टेबल क्लॉथ, इसे भी मैं हटा दूँगी। थोड़ा सा चेंज करना चाह रही थी मैं, और थोड़ा बहुत चेंजिंग ना घर में होनी चाहिए, खुद ही अच्छा लगता है जब घर में थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है। तो गाइस ये जो साइड टेबल है ना, तो ये एक साइड टेबल ना मैं दूसरे रूम के लिए भी लेके आऊँगी, सिंगल बेड के बराबर में रखने के लिए। तो बस सोचती हूँ बहुत कुछ हूँ, लेकिन बस टाइम ही नहीं निकल पाता है। तो गाइस यहाँ पर जो फ्लावर पॉट मैं वहाँ से लेके आई थी ना, टेबल लैम्प के बराबर जो रखा हुआ था, वो मैंने ड्राइंग रूम में रख दिया है। और यहाँ पर बेटा ऑनलाइन क्लास ले रहा था ना, तो उसने सारा सोफ़ा इधर उधर कर दिया था, तो इसको भी मैंने कर दिया है साफ़। उठा ले। तो गैस रात को ना बहुत तेज़ बारिश आई थी ना, तो इसीलिए हम लोग सब्ज़ी नहीं ला पाए थे। तो वेडनेसडे को हर वीकली हम लोग सब्ज़ी लेके आते हैं। तो बस सब्ज़ी नहीं थी बिल्कुल भी घर में, क्योंकि वेडनेसडे को रात में हमें लेके आनी थी। तो हस्बैंड जो है सुबह सुबह ही जाके जो है 4-5 सब्ज़ी ले आए थे। तो वीकली अगर हम लोग सब्ज़ी नहीं लेके आते हैं ना, तो बस सारा हिसाब ही गड़बड़ा जाता है, फिर ऐसा लगता है कि घर में कोई सब्ज़ी नहीं है। तो वहाँ पर अब ये जो 3-4 सब्ज़ी आई है ना, इनको मैंने साफ़ नहीं किया, मैंने पॉलीथीन में एज़ इट इज़ फ्रिज में रख दिया है। क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा था ना,
तो मैंने कहा क्या इन्हें धो के सूखेंगे भी नहीं अच्छे से, तो फिर मैंने ऐसे ही मैंने रख दिया है। बारिश के टाइम पे ना कोई भी चीज़ सच बताऊँ ना धोने का मन ही नहीं करता है, कोई भी कंटेनर हुआ, कोई भी शो पीस वगैरह हुआ, क्योंकि अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। तो अब जो है सारे रूम को क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और जो थोड़े बहुत बर्तन थे उन्हें भी मैं साफ़ कर दूँगी। और ये 3-4 कंटेनर भी खाली हुए थे, तो इनको साथ ही साथ मैंने साफ़ कर दिया है। तो एक साथ मैं इसीलिए साफ़ नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। जो भी कंटेनर में चीज़ें खाली होती जाती हैं ना, उनको मैं साथ ही साथ साफ़ करती जाती हूँ। फिर उसके बाद ही नया सामान भरती हूँ, तो हमेशा कंटेनर मेरे साफ़ ही रहते हैं। तो जी वहाँ पर किचन भी मेरी हो गई थी साफ़, और बस सबसे लास्ट में मैं लगा दूँगी पोछा, और बालकनी में लगाऊँगी सबसे बाद में, क्योंकि रूम से निकल के बेटा बालकनी में ही बैठ गया था वो। यहाँ पर जो है बेडरूम में लगाया है मैंने सबसे पहले, और मंदिर में तो मैं सुबह लगा ही दिया था, लेकिन दोबारा फिर लगाया है मैंने मंदिर वाले रूम में। वाइपर से ना फ़ायदा इसीलिए होता है पोछा लगाने से, क्योंकि ये वाइपर ना बेड के नीचे भी अच्छे से लग जाता है वाइपर से पोछा। तो वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि जो मार्केट में जो मॉप आता है ना वो लाने की सोच रही हूँ, उससे भी मैंने सुना है बहुत अच्छा लग जाता है। तो बस जब भी मार्केट जाना होगा, पहले तो मैं ऑनलाइन देखूँगी, ऑनलाइन मिल गया अच्छा सा तब ये लूँगी, नहीं तो ऑफ़लाइन ले लूँगी किसी भी शॉप से। वह जहाँ तक पॉसिबल है हमें घर का काम खुद ही करना चाहिए, अगर हमारे पास टाइम है तो। इससे अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है और हम हमेशा फ़िट रहते हैं। हमें कहीं भी जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि घर का काम ही खुद इतना अच्छी खासी एक्सरसाइज हमारी करवा देता है। गाइज़ यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय।